आज जो कोई भी मेरा यह संदेश सुन रहा है उसे धन की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि मेरा यह संदेश सुनने के बाद तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा पैदा होगी जो तुम्हें धन की ओर आकर्षित करेगी। और आज तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हें वह ज्ञान देने आई हैं जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मेरे संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल उपाय बता रही हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है, बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। मैं तुम्हें कुछ चेतावनियां भी देना चाहती हूँ ताकि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हें जीवन में पछताना पड़े। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता पर जितना विश्वास करते हो उतना ही विश्वास अपने ऊपर भी करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। यदि तुम अपने कार्यों पर विश्वास करोगे तो यकीन रखो तुम्हारे हर कार्य अच्छे होंगे और जिंदगी में तुम हर क्षेत्र में सफल बन जाओगे। अपने जीवन में भी अपनी मंजिल का चुनाव करो। मेरे बच्चे, सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल की प्राप्ति करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को चुना या उसे पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत में अंतर समझना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। तुम वह सारे सपने पूरा करना चाहते हो जो तुमने आज तक देखे हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मेरी कठिन तपस्या भी की है। इस पर तुम्हारी माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। तुम्हारी सारी पुकारों को सुनकर ही मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए काम करने होंगे। जब तुम काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे और यदि तुम मेरे दिखाए गए रास्ते पर नहीं चले तो मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जो भी दुख हैं वह दुख मैंने सुन लिए हैं, फिर चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर एक माता का अपने बेटे से बिछड़ना हो या फिर घर में चल रहे आपसी कलेश हो। मेरे बच्चे, इन सभी का समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा और जिन्होंने तुम्हें सताया है उन लोगों को उनको दंड में अवश्य दूंगी। अब तुम्हारा जीवन दुखी नहीं रहेगा। उन सबको उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए तुम्हारी माँ आज इस धरती पर आई हैं। मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगी और तुम्हें जीवन का सुख प्रदान करूंगी, लेकिन तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने की मत सोचना। गलत रास्ते पर चलकर पाई हुई मंजिल हमेशा तुम्हें दुख प्रदान करती है और अच्छे रास्ते पर चलकर तुम्हें सदा अच्छा ही प्राप्त होता है। इसलिए अपने अच्छे रास्तों का चुनाव कभी गलत तरीके से मत करना। यदि तुम जीवन में बहुत अधिक कमाने की सोचोगे और उसके लिए गलत रास्ते का उपयोग करोगे तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी ईमानदारी से कमाया गया जमा धन भी, वह सभी इस बेईमानी के चक्कर में तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रहेगी और जो लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे उनकी बद्दुआ से तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम कंगाल हो जाओ। यह ईश्वर की देन है, तुम्हारा जीवन है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो
कि छोटा रास्ता तुम्हें मंजिल प्राप्त करा सकता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी, और जितनी कम मेहनत के साथ तुम बेईमानी का रास्ता अपनाकर पैसा कमाने की सोचोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपने जीवन को नरक की तरह बना लोगे। अपने जीवन में तुम्हें केवल कठिन परिश्रम करने की अत्यंत आवश्यकता है। कठिन परिश्रम करने से भले तुम्हें मंजिल देर से प्राप्त हो, परंतु मेरे बच्चे, वह मंजिल तुम्हारी खुशियों का भंडार होगी। तुम अपने मन के भीतर यदि किसी भी चीज़ को पाने की सोच लो तो उसे पाना कठिन नहीं है, परंतु तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। यह याद रखो, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारा मन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें अपने कार्य करने का ख्याल आता है। यदि तुम्हारा मन नियंत्रण में है तो वह तुम्हारे लिए अच्छे कार्य करेगा, और उस मन के भीतर तुम उस कार्य को करने के लिए फिर अपने कदम बढ़ाओगे। और इसी चीज़ के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे मन का मजबूत होना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक छोटा सा बीज कल को एक बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है, परंतु उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जहाँ जाकर वह विशाल पेड़ का रूप लेता है। इसी प्रकार ठीक हमारा जीवन है। यदि आज हम छोटा सा कार्य शुरू कर देते हैं तो कल को वही कार्य हमें बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त कराएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम के साथ अपने कठिन परिश्रम को करना होगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त हो पाएगी और उस पेड़ की तरह फल मिल पाएंगे। जैसे दलदल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही गलत दुनिया में यदि एक बार इंसान फंस गया तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, गलत दुनिया उस दलदल की तरह है जहाँ पर फंसने के बाद कोई इंसान बाहर नहीं आ पाता। जिन इंसानों की किस्मत अच्छी होती है, केवल वही उस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। उसी प्रकार ये गलत दुनिया भी एक दलदल है। अब तुम्हें ये फैसला स्वयं करना है कि तुम इस दलदल में फंसना चाहते हो या फिर इससे बाहर निकलना चाहते हो। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वही तुम्हें सफलता प्रदान करवाएंगे। यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे और यह सोचोगे कि कोई दूसरा आकर तुम्हारे जीवन को सुधारेगा, तो मेरे बच्चे, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसे सोच के कारण ही तुम्हारा कार्य कोई नहीं हो पाता। तुम्हारा कोई अपना नहीं है, केवल तुम्हें स्वयं अपने लिए रास्ता बनाना होगा। तुम्हारे अपने भी केवल रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य तुम्हारा खुद का होता है। यदि तुम उस रास्ते पर नहीं चले तो तुम्हारे माता पिता या फिर भाई बहन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन में आपको अपने शब्दों और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हर सुबह रोज हम जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताए नहीं, और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। जो भगवान के चिंतन में रहता है वह हमारे करीब है, लेकिन जो हमारे चिंतन में नहीं है वह हमारे पास होते हुए भी हमारे हृदय के करीब नहीं है। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। मेरे बच्चों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदा कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी बुद्धि पर विश्वास रखिए और जीवन में ज्ञानी लोगों के साथ ही समय बिताएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। अज्ञानी लोगों से लिया गया ज्ञान
कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। मेरे बच्चों में उनके साथ रहती हूँ जो अपने परिवार में हंसी खुशी के साथ शांति पूर्वक रहते हैं और अपना जीवन बिल्कुल सामान्य शांति से बिताते हैं, क्योंकि आपको यह अमूल्य जीवन एक बार ही मिला है। तो इस जीवन में आप अच्छे कर्म करके जाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ताकि आपका आज का जीवन तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपका आने वाला कल, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे बच्चों, जीवन में हर चीज बदल जाती है, लेकिन इंसान का व्यवहार और लगाव ऐसा होता है जो उसको आपस में जोड़े रखता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें कि सामने वाला आपके साथ सदा जुड़ा रहना चाहे। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें पत्थर की ठोकर खाकर भी खरोच महसूस नहीं होती है, लेकिन इंसानों की बातें सुनकर हमें बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है। मेरे बच्चों, तुम पुरानी बातों को याद करके परेशान ना हो। तुम अपने आज में जियो, क्योंकि जो आज है वही बहुत अच्छा है। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, वही लोग आपको जीवन में सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि झूठ कभी भी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना है। और यदि हमारा मन खुश होता है तो हम सभी कार्य पूरी शक्ति और लगन के साथ करते हैं। यह सब देखकर हमारे परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं, और जब एक परिवार खुश होता है तो उस घर में मैं अवश्य ही निवास करती हूँ। जिस घर में शांति, प्यार, प्रेम, छोटे बड़ों का सम्मान, नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर मैं स्वयं ही विराजमान हो जाती हूँ और फिर उस घर से कभी वापस नहीं जाती। लेकिन जिस घर में इसका विपरीत होता है, वहाँ मैं कभी अपने कदम भी नहीं रखती हूँ। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियाँ करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं। अब यदि तुम उस रास्ते पर चलकर वह कार्य करोगे जो मैंने तुम्हें कहे हैं, तो तुम्हें सब कुछ अवश्य मिलेगा। और यदि तुम अपने मन की कर रहे हो, मेरी बातों को अनदेखा करोगे, तो तुम्हें सदा की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते जाओगे जैसे आज कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।